Integration of learning process is the keynote of the philosophy of the school। अब यहाँ पे बात ये हो रही है, पहले एक ही कीवर्ड है। ये कीवर्ड जब जहाँ पे आ जाए ना, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, सॉरी इसको मैं कर दूँ हाईलाइट। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलाना, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को, मुख्तलिफ कंसेप्ट्स को, किसी भी मसले को हल करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मुख्तलिफ कंसेप्ट्स को आपस में मिलाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये वाली जो इंटीग्रेशन टर्म है ना, ये प्रैग्मेटिज्म की यूज होती है। ठीक है, इंटीग्रेशन की टर्म कौन यूज करता है? प्रैग्मेटिज्म। ये याद कर लेना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मुख्तलिफ कंसेप्ट, मुख्तलिफ सब्जेक्ट को आपस में मिलाना, किसी मसले को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये प्रैग्मेटिज्म वाले करते हैं। एनालिटिकल फिलॉसफी डील विद असेसमेंट। ठीक है, एनालिटिकल असेसमेंट एनालिसिस को करती है, राइट एंड लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव करती है, थ्योरी डेवलपमेंट स्पेकुलेटिव करती है। एसेंशियलिस्ट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम। जो एसेंशियलिस्ट हैं ये अपने एम ऑफ एजुकेशन कहाँ से लेते हैं? ये हमने कहा था कि ट्रेडिशन से लेते हैं, एसेंशियलिज्म वाले। ठीक है, और पब्लिक इंटरेस्ट से लेते हैं, रियलिस्ट वाले। सोसाइटी से लेंगे, प्रैग्मेटिज्म वाले उसको कह लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन वाला इसका ठीक आंसर होगा। लाइफ इज कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी है कि जिंदगी मुसलसल बदल रही है, ये मुसलसल तब्दीली के जो है वो तब्दीली से गुजर रही है? ये कौन कहते हैं? जो मुसलसल तब्दीली की कहते हैं, जो कहते हैं कि चेंज ही यानी चेंजिंग की बात करते हैं, तो वो प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं कि ये जो चीजें मुसलसल बदल रही हैं, ट्रुथ रिलेटिव है, आज का सच भी कल का झूठ हो जाएगा, तो ये प्रोग्रेसिविज्म वाले हैं। असेंशियलिज्म स्ट्रेस, असेंशियलिज्म किसके ऊपर? नई इन्वेंशन के ऊपर बात करते हैं, चेंज के ऊपर, नॉलेज, ये मेंटल डिसिप्लिन, ये मेंटल डिसिप्लिन की बात करते हैं। असेंशियलिज्म वाले जो बात करते हैं ना, कोर नॉलेज, असेंशियल नॉलेज, ये वाली असेंशियलिज्म के मैंने सवाल ज्यादा इसलिए भी शामिल किए हुए हैं, मेरे तो वैसे इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था असेंशियलिज्म के हवाले से। असेंशियलिज्म का ये भी है कि ये पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना, यही फिलासफी अप्रोक्सीमेटली इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, कोर ना, जो जरूरी चीजें हैं वो पढ़ाना, जो फ्यूचर के लिए बच्चे को तैयार करना, ट्रेडिशन से अपना जो है वो ऑब्जेक्टिव लेना। ठीक है, स्किल्स को उसको फोकस करना, मेंटल डिसिप्लिन की बात करना कि इंसान अपना दिमाग वो उसका डिसिप्लिन, उसकी जात की शख्सियत में डिसिप्लिन होना चाहिए। लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। कौन सी है जहाँ पे जो लर्निंग है वो बच्चे की इंटरेस्ट से ताल्लुक रखती है? कौन सी ऐसी है लर्निंग जो बच्चे के, यानी बच्चे के जो जैसा बच्चा चाहता है ना वैसे पढ़ाया जाए? तो आइडियलिज्म और रियलिज्म थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो प्रोग्रेसिविज्म वाले जो है वो बच्चे को आज़ादी देते हैं, और जैसा बच्चा पढ़ना चाहता है, इस तरह उसको पढ़ना चाहता है, उसको उस तरह पढ़ाया जाए। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप। एजुकेशन, इनके यहाँ जो एम ऑफ एजुकेशन है उसका मतलब क्या है? ठीक है, अब चूंकि ये जो हमारे पास होता है आइडियलिज्म, ये बात करते हैं माइंड की बात करते हैं और सोल की बात करते, बॉडी की बात नहीं करते, कहते हैं बॉडी इज फॉल्स। क्या बात करते हैं? आइडियलिज्म वाले कहते हैं बॉडी फॉल्स। अकेली सोल की बात भी नहीं करते, ये माइंड की बात भी करते हैं। तो माइंड एंड सोल जो है वो इसका आंसर है। ये बॉडी को मानते नहीं है और अकेला सोल नहीं है। ठीक है, ये माइंड भी साथ है। द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचर, नेचरिज्म के नजदीक जो ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग है वो ये है स्टडी टूर, यानी बच्चे को घुमाने फिराने लेके चलें बच्चे को। यानी वो कहते हैं डायरेक्ट लर्निंग की बात करते हैं नेचरलिज्म वाले, नेचर घुमाओ। अब बच्चे को आप जब लेके जाएंगे ना बहुत बड़ी लर्निंग है। अपने बच्चों को फिराया करें, उनको ऊपर, उनको कहीं बैठ के रियल लाइफ के, उनको टीवी वाले, मोबाइल वाले इन चस्कों को निकाल निकाल के उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवाया करें। उन्होंने जिंदगी खुद से जीनी है, उन्होंने के मोबाइल में जिंदगी नहीं जीनी, बल्कि उनको लेके जाएं, उनको उनसे काम करवाएं, उनको बाजार भेजें, उनसे चीजें खरीदारी करवाएं, उनसे चीजें डोनेट करवाएं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस दें। तो ये वाली बात करते हैं स्टडी टूर, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर आता है। ठीक है, रोल प्ले तो किसी का रोल प्ले करना होता है, डिस्कशन लेक्चर मेथड बिल्कुल नहीं, ये चीजें और हैं, स्टडी टूर असल है उनका। द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, ये डेफिनेशन किसने दी है? फिलासफी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। फिलासफी में यहाँ पे जरा लिख लूं ताकि किस कौन मदर है तमाम की, तो फिलासफी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। ये डेफिनेशन किसने दी? सिसेरियो ने दी थी। किसने दी थी? सिसेरो ने दी थी। फिलासफी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। और जबकि ये जो प्लेटो कहता है हु
हु ही हैज अ टेस्ट ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, मतलब वो वाली ये डेफिनेशन देता है। साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी की जो बात करता है वो इस टोटल करता है, ठीक है। द एजुकेशनल फिलॉसफी डेट फोकस ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड एंड ट्रस्ट, जो इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअलिटी की बात करती है, वो कौन सी फिलॉसफी है? हर एक की जरूरत को पूरा किया जाए, इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट, कौन सा होगा जी? हर इंडिविजुअल की नीड को पूरा करना, ये प्रैग्मेटिज्म होगा, प्रोग्रेसिविज्म होगा, ठीक है। अब चूंकि एक इंडिविजुअल यहाँ कहा गया है तो और एजुकेशन की बात हुई है, ये वर्ड याद रखें, मैं की वर्ड आपको कहा था कि जहाँ एजुकेशन की, इदारों की, तालीम की, स्टूडेंट की बात होगी तो हम उस वक्त जो है वो प्रोग्रेसिविज्म की तरफ आएंगे। तो यहाँ एजुकेशनल फिलासफी की बात हुई है। प्रैग्मेटिज्म तो जनरल फिलासफी है, रियलिज्म जनरल फिलासफी है, ये दो तो होंगी नहीं। अब जवाब इन दोनों से देखना है, प्रोग्रेसिविज्म और एसेंशियलिज्म में। एसेंशियलिज्म वाली बात इंटरेस्ट को नहीं देखते, तो ओवरऑल बात करते हैं तो प्रोग्रेसिविज्म होगा। अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ एसेंशियलिज्म, एजुकेशन शुड प्राइमरली फोकस ऑन, एजुकेशन को प्राइमरी किस पे फोकस करना चाहिए? डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ठीक है। एसेंशियलिज्म के नजदीक को एजुकेशन जो है वो बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करे, मीटिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट के इंडिविजुअल, ये तो बिल्कुल नहीं है ना, आपको पता है कि इंडिविजुअल नीड की बात एसेंशियलिज्म वाले नहीं करते। ट्रांसमिटिंग अ कोर बॉडी ऑफ नॉलेज, ये बिल्कुल ठीक है कि वो कोर नॉलेज की बात बोले, वो नॉलेज जो जरूरी नहीं, कोर कहते हैं जरूरी नॉलेज, वो बुनियादी नॉलेज, बुनियादी चीजें यानी जरूरी नॉलेज जो है बच्चे को सिखाना, इसकी बात करते हैं। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ लाइज ऑन, अल्टीमेट जो नॉलेज का सोर्स है आइडियलिज्म के नजदीक वो क्या है? ऑब्जर्वेशन, इंपीरिकल तो बिल्कुल नहीं है, इंपीरिकल तो तजर्बा सेंस से ये होता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव, किसी बंदे की अपनी पर्सनल ओपिनियन वो होगी, या रीजन एंड इंटेलेक्ट होगा कि दिमाग से काम ले और इंटेलेक्ट से काम ले, या सोशल की बात करते हैं, क्या बात करेंगे जो जो आइडियलिज्म वाले होंगे? बी नहीं होगा। देखिए बी में पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव आ जाएगा, यानी हर बंदे की अपनी मर्जी, वो बात तो नहीं करते ना, अपनी बात तो नहीं कर रहे होते, आइडियलिज्म वाले बात तो करते हैं आइडियाज की बात करते हैं, रेवल्यूशन की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं। तो रीजन एंड इंटेलेक्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, रीजन एंड इंटेलेक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। द फिलॉसफी डेट एडवोकेट्स फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज थ्रू एजुकेशन इज नोन, कौन है जो चेंज की बात करते हैं? कौन है जो चेंज की बात करते हैं? सोशल और पॉलिटिकल चेंज, वो कहते हैं चेंज, तो वो गवाही देते हैं, एडवोकेट करते हैं कि चेंज होनी चाहिए, सिस्टम को बदलना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, ये कंस्ट्रक्शनिज्म वाले चेंज की बात करते हैं, सिस्टम को मॉडिफाई करना, सिस्टम को चेंज करना, पॉलिटिकल चेंज करना, ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले बात करते हैं। Which educational philosophy emphasizes the development of the whole person, including intellectual, emotional, moral? कौन सी फिलॉसफी ऐसी है जो होल की बात करती है? ये मैं पहले भी इस तरह की बात दोहरा चुका हूँ। वो बात जो जो इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जो होल की बात करते हैं, हर चीज को इकट्ठा करने की बात करते हैं कि एक बंदे को इंटेलेक्चुअली भी साउंड होना चाहिए, इमोशनली भी साउंड होना चाहिए, उसके मॉरली भी साउंड होना चाहिए। कौन बात करता है? आप लोग गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। देखिए जो एसेंशियलिज्म वाले हैं ना, वो बात करते हैं कोर नॉलेज की, एसेंशियलिज्म वाले कोर नॉलेज की बात करते हैं, ट्रेडिशंस की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, लेकिन ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ठीक है। और ये होल पर्सन की बात नहीं करते, होलिस्टिक, ये नहीं कहते कि बच्चा इमोशनली भी डेवलप हो, सोशली भी हो, पॉलिटिकली भी हो, उसका जिस फिजिकली भी हो, वो बात नहीं करते। रियलिज्म वाले साइंटिफिक मेथड, नेचर लॉज, फैक्ट्स, उसकी बात करते हैं। पैनलिज्म वाले ओल्ड की बात करते हैं। तो ये प्रोग्रेसिविज्म है, जो कहते हैं यानी ये मुख्तलिफ कहते हैं कि हर तरह की बच्चे की एक हर तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए, ना सिर्फ पढ़ाई का थीटा हो बल्कि बाकी कामों के अंदर भी उसे अच्छा होना चाहिए। द फिलॉसफी डेट बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी रिफ्लेक्शन की बात करती है। अथेंटिसिटी एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कौन करते हैं? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कौन करते हैं? रिस्पॉन्सिबल किन का कीवर्ड है जी? ये देखिए चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया ना, कि अपनी सेल्फ, अपना खुद कोई काम करना, फिर उसकी जिम्मेदारी लेना, फिर उसकी जिम्मेदारी, उसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, तो ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले होंगे। अकॉर्डिंग टू एसेंशियलिज्म, एजुकेशन शुड प्राइमरली फोकस ऑन, एजुकेशन किस चीज के ऊपर प्राइमरली फोकस करती है? नर्चरिंग पर्सनल इंटरेस्ट एंड टैलेंट, एसेंशियलिज्म के नजदीक है।
पर्सनल इंटरेस्ट को हम नहीं देखते, ठीक है ना, पर्सनल इंटरेस्ट को एसेंशियलिज्म के अंदर नहीं देखते। इनकरेजिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग या प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर फ्यूचर लाइफ, ये वाला है जो मैंने आपको बताया था। एसेंशियलिज्म जो एक कोर चीजें सिखाते हैं ना, तो फिर साथ में ये भी कहते हैं कि बच्चे को मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाए, बच्चे को मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाए। द एजुकेशनल फिलॉसफी दैट बिलीव इन द परसूट ऑफ ट्रुथ ब्यूटी एंड मोरल वैल्यूज इज नोन एज, कौन ट्रुथ ब्यूटी और मोरल वैल्यूज की बात करते हैं जी। मोरल वैल्यू, ट्रुथ की बात करना, ब्यूटी आइडियलिज्म वाले हैं जो ट्रुथ की बात करते हैं, ब्यूटी की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज की बात करते हैं, आइडियलिज्म वाले हैं। विच विच फिलॉसफी which discipline maintain that there is a design or purpose behind every change or all the changes are due to chance। चेंज की बात कौन सी फिलॉसफी करती है? नहीं, आप गलत बता रहे हैं। जो जो है ना, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी तो नॉलेज और सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, चेंज की बात नहीं करते हैं, निकल गया। लॉजिक होता है दिमाग से रीजन देना किसी चीज को, वो एस्थेटिक ब्यूटी की बात करते हैं। बल्कि ये जो है ना जियोलॉजी, ये तो कहीं ना कहीं पास्ट में चलती है। जो मेटाफिजिक्स है ये बात करते हैं चेंज की बात। चेंज की बात कौन करती है? मेटाफिजिक्स करती है। कंप्यूटर लिटरेसी इज आल्सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। कौन कहता है कंप्यूटर की तालीम भी जरूर? आल्सो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, आल्सो। उसका मतलब क्या है? एक तो होता है ना, एक होता है यानी रिकंस्ट्रक्शनिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, ये तो उसको मानते हैं। लेकिन एक और भी है जो कहती है कि कंप्यूटर की तालीम होनी चाहिए, आल्सो, ठीक है, वो बात की गई है। तो पैनलिज्म वाले हैं, इसकी मैंने डिटेल दे दी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो पैनलिज्म वाले जो है वो कंप्यूटर की ये कहते हैं थोड़े जदीद नॉलेज भी होने चाहिए, बाकी सारे तो हैं जो है सो हैं। स्कूल इज अ माइक्रो सिस्टम ऑफ सोसाइटी। स्कूल स्कूल एक माइक्रो सिस्टम है सोसाइटी का। इट इज बिलीफ ऑफ विच फिलासफी, कौन सी फिलासफी ये कहती है कि स्कूल जो है, स्कूल की बात कौन करता है? सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है। देखो स्कूल एक चेंज एजेंट है। इदारा क्या होता है? स्कूल क्या है? चेंज एजेंट है। यानी आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, तो स्कूल में बच्चे किस लिए भेजते हैं? उनका बिहेवियर चेंज हो, उनकी सोच चेंज हो, सोसाइटी बदले। तो फिर वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले भी यही बात करते हैं, तो ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म है। विच फिलासफी फोकस ऑन को एजुकेशन, कि मैंने अभी आपको बताया था कि को एजुकेशन की बात जो करते हैं ना, प्रैग्मेटिज्म करते हैं, ठीक है। तो नहीं, एकदम जो है ना वो खांसी शुरू हो गई जी। हाँ जी, आगे पढ़ाऊं कि बस कर दूं, करिकुलम स्टार्ट कर लें कि थक गए हैं? अगर कहते हैं तो 20 एक सवाल कर लेते हैं। फिलासफी आज हमारी खत्म हो गई है। हम जो है वो हमने करिकुलम स्टार्ट करना है। चलिए ठीक है। 628 हो गए, कल इंशाल्लाह 629 से शुरू करेंगे और कल इंशाल्लाह करिकुलम मुकम्मल कर लेंगे। ओके जी, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। जजाक